ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू अव्यक्त मुरली। और यह व्यक्त मुरली है 16 जून 1969, 16 जून 1969 की अव्यक्त मुरली है। और अव्यक्त मुरली की हेडलाइन है बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। क्या कहा बाबा ने? बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। तो प्यारे बाबा ने कहा, सभी किस स्वरूप में बैठे हो, स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो, इस समय कौन सा रूप है? प्यार में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से प्यार है, इसलिए जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? मिलन का दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो। त्रिकालदर्शी बनी हो। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन सी निकली? चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का है ना कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है एक मुख्य बात। सभी इस बड़ा बलिदान कौन सा है? सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का त्याग करना यह बड़ा त्याग है। दूसरों के अवगुणों का त्याग करना यह बड़ा त्याग है। अभी से बड़ी सेवा कौन सी है? सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वे तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या देंगे या क्या दिखावेंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मरजीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मरजीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नज़र से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मरजीवा भल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। वह बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो, पुरुषार्थी हैं। कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है,
आज से हम झाटकू बन गए, फिर जिंदा नहीं होंगे। पुरानी दुनिया में हिम्मतवान को मदद भी मिलती है। बाबा कहते हैं हिम्मतवान को मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। दो बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी एकांतवासी कम हो, दूसरी कमी एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी, इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं तो फिर भाय मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी भाय मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जाती जाता है। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। यहाँ व्यक्त स्थिति बनाने के लिए बाबा ने दो बातें कही, एकता और एकांत। बाबा ने कहा कुमारियों को जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी, तो तीनों संबंधों से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। पहली, बाप के रूप में शिक्षा के रूप में याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं? सदैव बाप दादा जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार हैं, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। दूसरी, फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात है? शिक्षा के रूप में कौन सी सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। बाबा ने कहा शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। ये शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप से यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना, एक रस और एक को ही याद में रहना। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वे अभी शक्ति स्वरूप में धारण करने हैं। विष्णु को जो अलंकार रूप में दिखाए हैं वे शक्ति रूप में धारण करना। अलंकार क्या क्या हैं विष्णु के? एक शंख, कमल, गदा, चक्र। ये अलंकार सदैव अपने सामने रखो। ये बाप, टीचर, गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात खास कुमारियों प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइन बॉम्ब्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइन बॉम्ब्स गिराने हैं। माना ज्ञान और योग के। चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की। बॉम्ब गिराने से झट सफाई हो जाती है। यहाँ बाबा योग बल की बात करते हैं, तो विशेष आवाज़ फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बॉम्ब गिराना कहते हैं। माना जन जन तक बाबा का संदेश पहुँचे, इस चीज़ को बाबा बॉम्ब गिराने का कह रहे हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे। माना जिनकी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी उतना वो ज्ञान को रिफाइन कर औरों को बता सकेंगे। औरों पर अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगे उतना उतना नज़दीक आएंगे सतयुगी परिवार के। ऑलराउंडर चक्र लगाकर अपना शो दिखाना है। ऑलराउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना है, तभी ट्रेनिंग की रिजल्ट है। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे।
अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ, तो अकेले नहीं आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है, अकेले कोई को लौटना नहीं है। बाबा ने कहा अकेले किसी को लौटना नहीं, किसी न किसी को साथ लाना सेवा कर। कोई ना कोई का पंडा बनकर आना, कोई ना कोई का पंडा बनकर आना, यात्री ले आना। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। क्या कहा बाबा ने? उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, आई लव यू बाबा। बाबा ने कहा विस्मृति के अंधियारे को समाप्त करने के लिए स्मृति का सूर्य सदा कायम रखो। विस्मृति के अंधियारे को समाप्त करने के लिए स्मृति का सूर्य सदा कायम रखो। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आगे की अव्यक्त मुरलियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। बाबा साथ रास्ते साफ, कम सून गो सून। ओम शांति।